नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पे करना चाहूँगा। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज एंजल्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स। ऑल राइट, so this is 5 of cups. Then second card of the day is 4 of pentacles. Third card of the day is 9 of cups. And the fourth card of the day is 4 of wands. All right, तो ये रहे आज के कार्ड्स। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो सारे। आई होप इट्स क्लियर इनफ। तो एक एक करके अब हम हर कार्ड को यहाँ पर डिकोड करते हैं। आई होप अब आपको क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आया है इन चारों कार्ड्स का, इसमें जो सबसे पहला कार्ड आया है, दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि अगर इस कार्ड की हम बात करें तो यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके विरोधी, आपके शत्रु जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ बढ़े थे, वही कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे टूट रहा है। क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि आपके दरवाजे तक पहुंचकर आपको ये मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे, आपसे किसी ना किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट इनका करने का प्लान था। ये चाहते थे किसी तरीके की बहस हो, झगड़े हो, तब फिर ये बात और तिल का ताड़ बनाना ये चाहते थे, यानी इसको छोटी सी बात को बहुत बड़ा ये रूप देना चाहते थे। इससे क्या होता है कि ये अपने ही लेवल पर कहीं ना कहीं आपको भी लाना चाहते हैं। यानी इनकी तो जैसे कोई इज्जत है नहीं, मान सम्मान है नहीं कि किससे किस तरीके से बात करनी है। ये चाहते थे कि ये आपको उकसाएं और उस उकसावे में आकर कुछ ऐसा झगड़ा हो, कुछ ऐसा बवाल हो कि लोगों के सामने कहीं ना कहीं आपकी इज्जत भी तार तार हो। आपको ये जानबूझ के कमज़ोर महसूस कराना चाहते थे लोगों के बीच में। क्योंकि देखिए, हर कोई इतना नीच नहीं हो सकता कि वो दूसरों को अपशब्द बोले और उसी के लेवल पर उतर के उसको वैसे ही जवाब दे, लेकिन ये यही करना चाह रहे थे। और मैं देख रहा हूँ कि इन्हें ना वहाँ मतलब वैसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी इन्हें उम्मीद थी। यानी कि इन्होंने ट्राई किया, ऐसा अटेम्प्ट किया। हो सकता है कि आपके घर तक या जहाँ पर आप हैं, जहाँ आप अपना काम करते हैं या जहाँ आप रहते हैं, वहाँ ये आपको अप्रोच करने की कोशिश इन्होंने की। उस दरवाजे तक भी ये आए, लेकिन जिस हौसले के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये आए थे,
जब ये लौटे तो वो कॉन्फिडेंस इनके चेहरे से जा चुका था। और जैसे कहते हैं ना, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो एक कहावत है, वो बिल्कुल सही बैठती है इनके ऊपर। देखिए ये कार्ड बता रहा है कि वापस तो वही इंसान गया, आए तो थे बड़े जोश के साथ, लेकिन इनके अंदर पहले जैसी आग नहीं बची। जिस फायर के साथ बिल्कुल ये आए थे, बिल्कुल जलते हुए, इनको लगा था कि बस आज तो हम जीत ही हासिल कर लेंगे, सब कुछ ही इनका ऐसी तैसी कर देंगे। जाते वक्त वो फायर दिख नहीं रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा है इनके चेहरे पर, क्योंकि शायद आपसे इतना अच्छा इनको जवाब मिला जो जिसकी उम्मीद इन्होंने की नहीं थी। इनके चेहरे की जो अकड़ है वो इसीलिए गायब थी क्योंकि उनसे मतलब पहली बार इन्हें कहीं न कहीं ये महसूस हुआ इनको अपने अंदर कि जिस इंसान को ये बड़ा आसान टारगेट समझ रहे थे, इनको लग रहा था कि बड़े आसानी से ये ऐसे ही आएँगे, 2-4-10 लोगों का, अपने ही जैसे लोगों का सपोर्ट लेकर ये आपकी इज़्ज़त को तार-तार करेंगे, आपके साथ बदतमीज़ी करेंगे। तो अब कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि उनके आस-पास कोई भी ऐसी अनसीन प्रोटेक्शन, मतलब ये समझ रहे हैं कि मतलब जिस मकसद से ये आए थे आपको प्रोवोक करने के लिए, वो मकसद इनका पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इन्हें आसपास कोई ऐसी अनसीन प्रोटेक्शन, मतलब अब ऐसा महसूस हुआ है आपके अराउंड, जिसे वो समझ नहीं पा रहे। जब इन्होंने अप्रोच किया आपको डिस्टर्ब करने के लिए, जो भी इनका प्रयास था, जब ये उसको करने की इन्होंने कोशिश की, तो इनको भी ये चीज़ फील हुई कि कोई ऐसी चीज़ है जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। यानी ये लाख कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इनका कोई भी अटेम्प्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। यहाँ एक और बात सामने आ रही है दोस्तों कि आपके विरोधी बाहर से चाहे कितना भी इस समय चुप हों, कुछ रिएक्शन ना दे रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी भरा हुआ है इनके अंदर, और कन्फ्यूजन का बहुत बड़ा तूफ़ान इस समय चल रहा है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि भाई हम तो गए थे किसी और मकसद से इनके दरवाजे तक, लेकिन हो तो कुछ और गया। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने गलत इंसान को चैलेंज कर दिया। ये भी हो सकता है कि ये आए तो थे आपसे भिड़ने के लिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये बेल बजा सके आपके घर की, या आपको कॉल कर सके, या आपको बुला सके, या इस कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं शुरू कर सके। इनकी हिम्मत नहीं हुई, वापस लौट गए। और अब उन्हें अपनी ही प्लानिंग पर कहीं ना कहीं इसलिए डाउट होने लगा है कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्पिरिचुअली भी ये कार्ड एक मैसेज यहाँ लेकर आया है आपके लिए, और वो ये है कि जब किसी का इरादा गलत होता है किसी इंसान के प्रति, तो कई बार जो रास्ता है वो खुद उसके खिलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। यानी वो रास्ते, जिन रास्तों पर वो चल रहा है ये सोच करके कि उसे सक्सेस मिलेगी, यानी वो आपको जिस मकसद से आपके साथ ये लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे थे, इनको लग रहा था वो चीज़ पॉसिबल हो सकेगा, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा कुछ हो गया इनके साथ कि ये उस चीज़ को आप तक अप्रोच ये कर ही नहीं पाए। आपको जब तक ये आपको अप्रोच करते तब तक कुछ और ही कहानी हो गई। इसलिए यहाँ जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि आपके खिलाफ़ जो भी कदम उठाया गया था, ये रिसेंटली ही हुआ है दोस्तों, उसका जो असर है ना, वो जितना सोचा गया था इन लोगों के द्वारा उतना नहीं हुआ, जितना ये सोच के बैठे थे। उल्टा इनके खुद के ही कदम आगे जैसे बढ़ ही नहीं पाए, और इनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो जैसे पूरी तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब इन्होंने सोचा कि ये आपको कन्फ्रंट करेंगे, आपसे बहस करेंगे, किसी छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा बनाने की यहाँ साजिश थी, लेकिन ये सक्सेसफुल हो नहीं पाई। इनकी हिम्मत ऐन वक्त पर जवाब दे गई। बात करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम आते हैं इस कार्ड पर। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके विरोधी इस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोल मोड में है। मतलब वो अपने इमोशंस भी कहीं ना कहीं छिपा रहे हैं, और अपनी जो अगली प्लानिंग है वो भी किसी के सामने खुलकर नहीं बता रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको पता नहीं कैसे पहले ही पता चल रहा है। इनको ये लग रहा है कि आपको किसी के थ्रू पता चल जा रहा है कि ये क्या करने वाले हैं, जबकि ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। आप जाने अनजाने कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं, या आपको शायद वो इंट्यूशन आ रही है, आप शायद इनको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसीलिए आप ये आइडिया लगा लेते हैं कि भाई अब ये इंसान नीच है तो ये यही हरकत करेंगे। तो इन्हें कहीं ना कहीं डर लगने लगा है कि अगर इन्होंने फिर से कोई जल्दबाजी की तो इस बार नुकसान पहले से भी बड़ा हो सकता है इनको। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ मुझे इनसिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। यानी पहले उन्हें लगता था कि उनके पास पावर है, इन्फ्लुएंस है, लोगों का साथ है, और सब कुछ उनके मतलब कंट्रोल में है, लेकिन अब वही लोग कहीं ना कहीं अब अपनी पोजीशन बचाने में लगे हुए हैं। ऐसी हालत हो गई है इनकी।
मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इस कार्ड की एनर्जी ये भी इंडिकेशन दे रही है कि उन्होंने ना आपके चेहरे पर डर देखने की उम्मीद की थी। इनको लगा था कि जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये डर जाएंगे, लेकिन जब उन्हें वैसा रिएक्शन नहीं मिला आपसे, तो उनकी अपनी जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है उनके जीवन की, वो बुरी तरीके से हिल गई। और अब ये ना हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें महसूस हो चुका है कि सामने वाला इंसान उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने समझ रखा था। कई बार लोग किसी को हराने निकलते तो हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें अपनी ही कमज़ोरियाँ दिखाई देने लगती हैं। और यही वाइब्रेशन इस कार्ड से इस समय कहीं ना कहीं हमें साफ नज़र आ रही है कि ये निकले तो थे कुछ और करने, उस जगह तक जहाँ पर आप हैं वहाँ तक ये पहुँचे भी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर आपसे वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकें, या फिर अगर आपसे इनकी मुलाकात हुई भी तो जो करने आए थे वो ये कर नहीं पाए। जो झगड़ा ये सोच कर आए थे करने, वो ये कर नहीं पाए, इनकी हिम्मत नहीं हुई। बात करते हैं अब 9 ऑफ कप्स की। दोस्तों यहाँ पर ये तीसरा कार्ड भी कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है, एक साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यूनिवर्स धीरे धीरे बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं, ला रहे हैं आपके जीवन में वापस। जो भी अस्थिरता आपके जीवन में आ रखी थी, बनी हुई थी काफ़ी समय से, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब बैलेंस हो रहा है। और आपके विरोधियों को सबसे बड़ा जो झटका है वो किसी लड़ाई से नहीं, बल्कि आपकी जो इनर पीस है वो देखकर कहीं ना कहीं इनको वो झटका लग रहा है। क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि आप के सामने जब ये सारा नाटक करेंगे, सारी नौटंकी जब होगी, तो कहीं ना कहीं आप डर जाओगे, टूट जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप अभी भी खड़े हैं और आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अपने रास्ते पर ये जब ये देख रहे हैं कि आप अभी भी आगे बढ़ रहे हो, तो इनके अंदर जेलसी और भी बढ़ गई ये चीज़ देखकर कि यार इनके ऊपर असर असर क्यों नहीं हुआ इस चीज़ का। और यही वजह है कि वापस जाते समय जब ये वापस लौट रहे थे उस जगह से, तो इनके चेहरे की सारी जो अकड़ है वो गायब थी। दोस्तों ये कार्ड ये भी बताता है कि कई बार जो विक्ट्री है, जो जीत है, वो किसी बहस में नहीं होती है, बल्कि अपनी एनर्जी बचाकर आगे बढ़ने में भी होती है। क्योंकि ये है फालतू लोग, इनके पास कोई काम धंधा मुझे लग नहीं रहा है, ये फोकट के लोग हैं, पूरा दिन इनका इन्हीं सब चीज़ों में जाता है। लेकिन आपकी जर्नी अलग है, और यही जो चीज़ है ये आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। उनको लग रहा है कि भाई ये तो हमारे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देता, हम तो इनका अटेंशन खींचना चाहते हैं, लेकिन हमें तो वो अटेंशन मिलती नहीं है। तो अब उन्हें कहीं ना कहीं समझ आने लगा है कि किसी का रास्ता रोकना उतना आसान नहीं होता जितना दूर से दिखाई देता है। जितना इन्होंने सपने देख रखे थे कि ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे, डर जाओगे, घबरा जाओगे, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि ये सब, ये ना सोचना अलग बात है और उसे प्रैक्टिकली करना अलग चीज़ है। इसीलिए इनके मन में एक अजीब सा एम्प्टीनेस, एक खालीपन भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। बाहर से ये शायद कुछ और दिखाएं, दिखावा करें कि जैसे सब कुछ अच्छा है, वो तो हम नहीं चाहते थे, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ, ऐसा दिखावा ये करेंगे। लेकिन अंदर से इन्हें ये फील हो रहा है कि इनकी कई कोशिशें बेकार चली गई हैं। जितने बार इन्होंने अटेम्प्ट किया, हर बार ये फेल हुए हैं, और हर बार यूनिवर्स ने इनको जैसे ऐसा स्लैप जड़ा, ऐसा थप्पड़ इनको मिला है बेइज्जती का, जो ये अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, काबिल नहीं है, आँख नहीं मिला सकते, ऐसी हालत है इनकी। ये मतलब उन बेशर्म लोगों में से हैं कि अब शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। बात करते हैं यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव एंडिंग कहीं ना कहीं ये कार्ड लेकर आया है। देखिए ये कार्ड बता रहा है कि आपके दरवाजे तक आने वाला जो इंसान है वो वापस तो चला गया, लेकिन जाते समय वो एक ऐसी सच्चाई अपने साथ लेकर गया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा या पाएंगी। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। मैं देख पा रहा हूँ इन्हें पहली बार एहसास हुआ है कि कुछ दरवाजे सिर्फ ईंट और पत्थर के नहीं होते हैं, बल्कि ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स और पॉजिटिव एनर्जी से भी सुरक्षित होते हैं। और ठीक यही चीज़ इस समय आपके जीवन में दिखाई दे रही है, जो एक डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। और यही वजह है कि इनके चेहरे की सारी जो अकड़ है वो गायब थी। यानी जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये मतलब आए थे, लौटते समय वही कॉन्फिडेंस कहीं पीछे छूट चुका है। देखिए यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि अब आपके आसपास जो प्रोटेक्शन और जो स्टेबिलिटी है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। और जो लोग आपको कमज़ोर समझकर आगे बढ़े थे,
अब वही लोग दूरी बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो चुका है कि हर लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती। कई बार शांति, धैर्य और डिवाइन टाइमिंग सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। दोस्तों मैं देखूं, जब मैं ओवरऑल मतलब चारों कार्ड्स को देख रहा हूं, तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रहा है। इस मतलब पूरी सीरीज़ की जो एनर्जी है वो एक ही बात पर आकर रुक रही है कि आपके दरवाजे तक पहुंचने वाला इंसान वापस तो मतलब लौट आया, पर उसके चेहरे की सारी जो अकड़ है वो गायब थी, क्योंकि उसने वहाँ सिर्फ आपको नहीं देखा, उसने आपकी हिम्मत, आपकी इनर स्ट्रेंथ और वो इनविजिबल प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं महसूस उसने की है, जिसे ना खरीदा जा सकता है और ना ही किसी चाल से हराया जा सकता है। और यही एहसास उनके अंदर एक ऐसी खामोशी छोड़ गया है जो शायद लंबे समय तक इनका पीछा करेगी। ये भूल नहीं पाएंगे, ऐसा एहसास इनको हुआ है आपके पास आपको अप्रोच करने के बाद। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे एक ऐसी प्रोटेक्शन बनी रहे उनकी, कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा, ऐसे लोगों की नज़र बिल्कुल भी ना लग सके और इनके नेगेटिविटी का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। अच्छा, तो दोस्तों हम टोटल यहाँ पे 8 लेंगे, यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स। ये आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, या फिर जो आपके एनिमीज़ हैं उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आया है CONIEWHG। ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।